दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो प्रभु हमें बराबर लेकर जाएगा और जो मुकाम पर हमें पहुंचना है वहीं पर पहुंचाएगा। हालेलुया। हमारे नाव को डूबने नहीं देगा। फिर कुछ भी कानून बने कोई चिंता नहीं, प्रभु हमको लेके चलता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर प्रभु ने कहा चलो हम उस पार चले। प्रभु ने पहले से कह दिया, मार्गदर्शन दे दिया, चलो हम उस पार चले। हालेलुया। हाँ, अभी आगे पढ़ो। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव, बस उन्होंने नाव खोल दी। इंग्लिश में लिखा है कि वो लोग आगे चलने लगे। अब तीसरी बात सुनो मेरे प्यारे भाइयों, जब प्रभु ने एक बार तुमको कह दिया कि ऐसा करना है, फिर तुमको रुके नहीं रहना। समझ रहे हो ना? जब प्रभु ने आपके साथ बात कर दिया कि इस प्रकार से करो, उसके बाद आपको ठहरना नहीं है, सोचना नहीं है। अरे प्रभु ने तो कह दिया लेकिन मेरे जेब में तो पैसा है नहीं। प्रभु ने तो कह दिया लेकिन मेरे साथ में कोई है नहीं। प्रभु ने तो कह दिया लेकिन कोई संस्था मेरी मदद करने के लिए है नहीं, मैं क्या करूंगा? अगर आप ऐसा सोचते रहोगे तो प्रभु क्या करेगा मालूम है? आपको छोड़ देगा, दूसरे को ले लेगा। प्रभु के पास लोगों की कमी नहीं है। हालेलुया। एक जाएगा तो दूसरे को ले लेगा, क्योंकि प्रभु को तो अपना काम पूरा करना है ना। हालेलुया, हालेलुया। ये बात सुनकर तुरंत उन्होंने नाव खोल दिया और धक्का मार करके पानी में चलने लगे। पौलुस ने जब दर्शन देखा कि मकोदुनिया में जाना है, तुरंत सुबह उठा और वो नाव में बैठ करके निकल गए। हालेलुया। उन्होंने किसी को पूछा नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के वाणी को सुनेंगे, सुनने के बाद उस काम को करने के लिए तुरंत तैयार हो जाओ। मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं जहां पर रात में प्रभु ने उठा करके बोला कि अभी अभी यहां जाओ, और हम गए और काम हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा, प्रभु जब बोलता है तो वो झूठी बात नहीं है। हालेलुया। अभी वो सारी गवाही देने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो लोग निकले। तो हिम्मत रखो। हालेलुया। क्योंकि तुमको बोलने वाला कौन है? कौन है? प्रभु यीशु। परमेश्वर ने तुमको कहा है, और जब परमेश्वर कुछ कहता है तो वो बाकी का सारा इंतजाम परमेश्वर करके रखेगा। हालेलुया। पैसे का इंतजाम भी करेगा, रहने का इंतजाम भी करेगा, खाने का इंतजाम भी करेगा, घर का इंतजाम भी करेगा। हालेलुया। सब इंतजाम प्रभु करेगा। लेकिन प्रभु के कहने पर निकलो। हालेलुया। अब क्या हुआ? निकले ये लोग, चल पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया। अब नाव चल रही है, आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। पानी में है, सब कुछ अच्छा है। इतने में प्रभु क्या किया? प्रभु सो गए। आज कई लोगों के जीवन में प्रभु सो चुका है। प्रभु क्यों सो गया मालूम है? क्योंकि शिष्य लोग नाव चलाते चलाते ये लोग अपनी बातों में इतने मस्त रह गए कि वो प्रभु को भूल गए। प्रभु उनके नाव में है ये बात वो भूल गए। आज भी कई विश्वासी परिवारों का यह हाल है, पास्टरों का यह हाल है। सेवा में इतने व्यस्त हो गए, दूसरी बातों में इतने व्यस्त हो गए। आजकल सबसे बड़ी बीमारी है, माफ करना अगर आपके बीच में ऐसा है तो सुधरे, इसलिए मैं कह रहा हूं। आजकल बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई है, बोलता है तुम्हारा डबल कर दूंगा, डबल डबल, और सारे पास्टर लोग उसके पीछे भागने लगे, कमीशन के पीछे भागने लगे, पैसे के पीछे भागने लगे। थोड़े दिन के बाद पता लगा कि वो आदमी पैसा लेके भाग, जो था वो भी चला गया। मत भागो। हालेलुया। तो यहाँ शिष्य लोग अपने अपने में इतने मस्त हो गए कि प्रभु सो गए। तो कई बार हम लोग हमारे घरों में, आजकल घरों में, सब घरों में टीवी है,
तो घर वाले इतने मस्त हो गए टीवी के अंदर, टीवी चालू करके सीरियल में मस्त हो गए, पिक्चर देखने में मस्त हो गए कि प्रभु एक कोने में सो गए। कई बातों में लोग फंस गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक ही शब्द में कहूंगा, अगर आप प्रभु को छोड़कर किसी भी बात को प्रभु से ज्यादा महत्व देते हो, प्रभु से ज्यादा समय देते हो, तो संभल जाओ, आपके घर में प्रभु सो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपने प्रभु को एक तरफ कर दिया, प्रभु को पूछने ही नहीं गए, प्रभु से सलाह ही नहीं लिया, प्रभु कहां है वो ढूंढा ही नहीं। जब ऐसे लोगों के पास कच्चे मकान थे तब प्रभु को बहुत ढूंढते थे, प्रभु 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 करते थे। फिर लोग क्या पक्के पक्के मकान बनने लगे, अच्छे अच्छे मकान बनने लगे। हालेलुया। लोग मकान बनाने लगे, बैठक रूम बना दिया, उसके बाद सोने का रूम बना दिया, खाने का रूम बना दिया, डाइनिंग टेबल का रूम बना दिया, भगने का रूम बना दिया, सब बना दिया। लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको घर दिया उसके लिए एक भी कमरा नहीं दिया। है तुम्हारे घर में प्रार्थना का रूम, तुमने बनाया प्रभु के लिए एक कमरा अलग रखो प्रार्थना के लिए, हम इसमें सिर्फ प्रार्थना करेंगे। जिस प्रभु ने सब कुछ दिया उसको हमने कुछ भी नहीं दिया। जब भी आप घर बनाओ एक कमरा प्रार्थना के लिए दो। हालेलुया। जिसमें आप आपका परिवार बैठ करके प्रार्थना करें। आपके बच्चे आपको पूछे कि ये कमरा क्या है, तब आप गवाही दे कि इस कमरे में प्रार्थना करके प्रभु ने हमें आशीष दी है, तो वो भी जाके प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। आज आपको सोचना है, आपके घर में कहीं प्रभु सो तो नहीं गया। अगर सो गया है तो जगाने का टाइम आ गया, तो क्या हुआ? प्रभु सो गया तो यहाँ क्या हो गया मालूम है? आगे पढ़ो। और झील पर आंधी आई, झील पर आंधी आई, हाँ। और नाव पानी से भरने लगी, नाव पानी से भरने लगा, और वे जोखिम में थे। हाँ, और वे जोखिम में थे। दिन का हुआ, क्या हुआ? तूफान आने लगा, तूफान। पूरा नाव हिलने लगा, पानी पानी। नाव में दूसरा क्या हुआ? नाव में क्या भरने लगा? पानी। अगर नाव में पानी भर जाए तो क्या होगा? डूब जाएगी। वो जोखिम में आ गए, मुश्किल में आ गए। आपको मालूम है पतरस, योना और याकूब तो नाव चलाने में माहिर हो गए, मच्छी पकड़ने में माहिर है, समुद्र में नाव चलाने में ये लोग माहिर लोग हैं। लेकिन उनकी माहिरता कोई काम आई नहीं। क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? हाँ, क्योंकि यीशु सो गया। सुन लो, अभी कोई मीटिंग में सो रहा है तो उसको जगह लेना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सो गए तो तूफान आने वाला है, पानी भरने वाला है, आप लोग जोखिम में पड़ने वाले हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर मंडली सो गई, अगर मंडली में प्रभु सो गया, तो सुनो, इस प्रकार की जोखिम सरकार तरफ से आएगी, इस तरह की जोखिम लोगों की तरफ से आएगी। इसलिए आपको सोना नहीं है, जागो और प्रार्थना करना शुरू करो, और जो प्रभु सो चुका है उसको भी जगाओ। हालेलुया। बोले प्रभु जागो, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे से कुछ होने वाला भी नहीं है। हालेलुया। जगाओ प्रभु को। कौन से कोने में सो गए? जगाओ। शिष्य लोग परेशान हो गए, कुछ नहीं कर पाए बेचारे। वो समझ गए कि अब मुश्किल आ गई, जोखिम आ गया। लेकिन उन्होंने क्या किया मालूम है? 24 आगे पढ़ो। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया। हाँ, उन्होंने पास आकर के यीशु को जगाया और कहा, बस बस बस, पास आकर के उसको जगाया। पहला प्रश्न ये, अगर प्रभु पहले से जागता रहता तो ये मुसीबत आती क्या? है? बोलो जोर से बोलो बहनों, नहीं।
इसलिए प्रभु को जगा के रखो कि मुसीबत आए नहीं। हालेलुया। अगर गलती से प्रभु सो भी गया हो तो दूसरा काम आपको यह करना है, जाओ प्रभु के पास, इधर उधर मत भागो, इसके पीछे उसके पीछे मत जाओ, प्रभु के पास जाओ, क्योंकि प्रभु अभी भी तुम्हारे नाव में ही है। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे नाव से चला नहीं गया, अभी भी प्रभु तुम्हारे घर में है, अभी भी प्रभु तुम्हारे जीवन में है। फर्क इतना है कि बस सो गया है, ये तुम्हें छोड़ करके भाग नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जाओ उसके पास, जाके कहो प्रभु, पुकारो। आज कोई भी आप में से मुसीबत में है, आर्थिक तंगी में है, बीमारी में है, कष्ट में है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु आपके घर में ही है, प्रभु आपके जीवन में ही है, प्रभु आपके नाव में ही है। आपको सिर्फ प्रभु को जगाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो गए प्रभु के पास। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन की कई घटनाएं ऐसी होती है कि प्रभु के पास जाए बिना उसका कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश को तुम्हारी प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जगाओ प्रभु, प्रभु उठो। आगे पढ़ो। और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। क्या बोल रहे? प्रभु को जगाया, लेकिन क्या बोल रहे हैं? बोलो बोलो, फिर से पढ़ो, सबने नहीं सुना, दोबारा पढ़ो। और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलो। नहीं 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 नहीं, नाश नहीं, उससे पहले स्वामी स्वामी, स्वामी स्वामी, हाँ, स्वामी स्वामी, हम मतलब कौन आ गया उसमें? प्रभु भी आ गया। प्रभु यीशु को जाके बोल रहे प्रभु हम, मतलब प्रभु भी नाश होने वाला है। इतना इनका दिमाग सटिया गया है कि प्रभु को ही भूल गया कि प्रभु कौन है। यीशु को भूल गया कि वो ऐसा चमत्कार करने वाला है, और यीशु को जाके बोल रहे प्रभु हम, मतलब हमारे साथ तू भी नाश होने वाला है। कई बार आप लोगों की, कई लोगों की प्रार्थना इस ढंग का है कि प्रभु हम नाश होने जा रहे हैं। प्रभु बोला हम नहीं, तुम नाश होने जा रहे हो। प्रभु कभी नाश होने वाला नहीं, वो अनंतकालिक परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे शब्दों को बदलने की जरूरत है, हमारे विचारों को बदलने की जरूरत है, हमारे दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु हमारा प्रभु है, हम नाश होने वाले हैं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? तब उसने उठकर आंधी को और पानी के लहरों को डांटा, और वे थम गए और चैन हो गया। उसके बाद का वचन पढ़ो, ये वचन में मैं बाद में आऊंगा। तब उसने उनसे कहा, तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? ओ, प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ था? सब बोलो, बोलो, छाती पर हाथ रख के बोलो, हमारा विश्वास कहाँ है? हमारा विश्वास कहाँ है? हाँ, आपको सोचना है आज कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। क्यों प्रभु ने पूछा मालूम है? 22 कलम में प्रभु ने क्या बोला? आओ। हाँ, 22 वचन में क्या बोला? चलो हम उस पार चले। सब लोग बोलो, आओ झील के पार चले। ओके, सब लोग ये बोलो, आओ झील के पार चले। आओ झील के पार चले। और से बोलो, आओ झील के पार चले। और जोर से बोलो, आओ झील के पार चले। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बोल रहा है, चलो हम झील के पार चले। तब प्रभु ने तो पहले से बोल दिया कि हम पार जाने वाले हैं, तो रास्ते में कहाँ मरने वाले हैं? और शिष्य मत बोलते नहीं प्रभु हम रास्ते में मरने वाले हैं।
कई भाई बहन विश्वासियों का यही गड़बड़ है। प्रभु ने तो बोल दिया कि मैं तुमको स्वर्ग तक पहुंचाने वाला हूं, लेकिन यहाँ रो रहे हैं प्रभु हम अभी नाश हो रहे हैं, अभी मरने वाले हैं, अभी खड्डे में जाने वाले हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। मैंने इसलिए पहले बोला, प्रभु ने जब एक बात आपको कह दिया तो प्रभु उसे पूरा करेगा। प्रभु आपको नाश नहीं होने देगा। प्रभु ने कहा ना पार पहुंचाएगा तो वो पार पहुंचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी सेवकाई में आपको पार पहुंचाएगा, आपके जीवन में आपको पार पहुंचाएगा, हर एक बातों से आपको निकाल करके पार पहुंचाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा तुमने मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं किया, तुम्हारा विश्वास कहां चला गया? जब तुम निकले तब तो विश्वास था, अरे रास्ते में आकर के कहां गुम हो गया विश्वास? क्योंकि रास्ते में वो यीशु को भूल गए। हालेलुया। रास्ते में क्या हो गया? खाने पीने के चक्कर में यीशु को भूल गए, आशीष लेने के चक्कर में यीशु को भूल गए। बुरा मत मानना, पैसे के पीछे भागने के चक्कर में यीशु को भूल गए, व्यस्त रहने के चक्कर में यीशु को भूल गए। और अगर आप यीशु को भूल गए तो यीशु के शब्दों को भी भूल गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपको सोचना है कि आपका विश्वास कहां है। आप कहां से कहां पहुंच गए उससे प्रभु को कोई मतलब नहीं। हालेलुया, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपको कितनी आशीष मिली प्रभु को कोई मतलब नहीं, आपने कितनी गाड़ियां ली प्रभु को कोई मतलब नहीं, आपने कितना बंगला बनाया प्रभु को कोई मतलब नहीं। प्रभु को सिर्फ एक बात जानना है कि आपका विश्वास कहां है। हालेलुया। क्या ये सब कुछ होते हुए भी आपके पास विश्वास है? मेरे प्यारे भाई और बहन, प्रभु के वचनों पर अगर विश्वास खो गया तो सब कुछ खो गया। क्योंकि वचन में क्या, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने उनको पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहां है। अब हम उस वचन पे आएंगे। प्रभु यीशु ने क्या किया? खड़े होकर के आंधी और तूफान को सबको डांट दिया। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तुम्हारा विश्वास हो कि नहीं हो, लेकिन हमारा प्रभु इतना कृपालु प्रेमालु परमेश्वर है कि उसने क्या किया? अपने विश्वास से सब कुछ शांत कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु ऐसा ही कर रहा है। हमारी गलतियों को हमें मानना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उठकर के सब शांत कर दिया। मैं आपको भविष्यवाणी करता हूं कि अगर आप प्रभु को जगाओगे, हालेलुया, प्रभु को अपने जीवन में जगाओगे तो प्रभु उठ करके सब कुछ, सब हाथ ऊंचा करो, बोलो सब कुछ शांत हो जाए। हालेलुया। आज से जगाना शुरू करो, प्रभु को प्रार्थना करना शुरू करो, प्रार्थना में प्रभु को जगाओ। प्रभु से कहो प्रभु ऐसी स्थिति में काम करना ही पड़ेगा। हालेलुया। और प्रभु अगर जाग जाएगा तो प्रभु खड़ा होकर के सब कुछ शांत कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब असली बात आ रही है जो मैं कहना चाहता था। अब वो किनारे पर पहुंच गए। हालेलुया। कहां पहुंच गए? किनारे पे। अब ये सब कुछ क्यों हुआ आपको मालूम है? 9 अध्याय पहली वचन पढ़ो। फिर उसने नहीं, 26
26 वचन पढ़ो, 26 नहीं 8 का, लूका 8:26। फिर वे गिरासियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। बस अब सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं। अब ये तो हुआ शिष्यों के साथ। प्रभु यीशु क्यों शिष्यों को यह बात समझाना चाहता था? हालेलुया, हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु ने तूफानों को आने दिया? वास्तव में अगर प्रभु नाव में तो तूफान आना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु ने आने दिया। हालेलुया। उसका कारण यह था कि प्रभु अपने शिष्यों को इस प्रकार से तैयार करे, क्योंकि अभी थोड़े समय के बाद एक बड़ा चमत्कारी काम होने जा रहा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु उनको इस बात से जगाना चाहता था। मेरे प्यारे भाई और बहन, सारे तूफान उठने दो, आप प्रभु को जगाओ। प्रभु आपको आत्मा के अंदर ऐसा तैयार करेगा, अंदर से आपको ऐसा तैयार करेगा कि एक बहुत बड़ा नया काम की शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया। अभी नया काम की शुरुआत क्या हुआ? वहां पर उस देश में, गदरीन का देश में, एक दुष्टात्मा से पिड़ाने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। उसके जंजीरों से बांधा जाता था तो भी उसे तोड़ दिया जाता था। प्रभु यीशु ने उसको चंगा किया और उसमें से सारे दुष्टात्मा, 6000 दुष्टात्मा निकल करके सुअरों के अंदर चली गई और सारे सुअर जाकर के समुद्र में डूब के मर गए और ये आदमी चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कितनी दुष्टात्मा है? 6000। जोर से बोलो, 6000। और जोर से बोलो, 6000। अगर 6000 दुष्टात्माओं को एक ही क्षण में निकालना हो तो कितना बड़ा विश्वास चाहिए। इसलिए प्रभु ने शिष्यों को तूफान में से निकाला ताकि शिष्यों को यह बात समझ में आए कि मैं तुम्हें अंदर से इतना तैयार करने वाला हूं कि एक ही शब्द के अंदर कितने दुष्टात्मा निकले? 6000। अरे तूफान आने दो, विरोध होने दो, मत घबराओ, परमेश्वर के पास सामने जाकर के प्रभु को जगाओ। और मैं ये कहता हूं, अभी आप एक एक दुष्टात्मा निकालते होंगे, आने वाले दिन में 6000 को निकालोगे। हालेलुया। ऐसा चमत्कार होगा कि लोग घबरा जाएंगे। सारे टीवी चैनल वाले टीवी में बताना शुरू करेंगे तो ऐसा चमत्कार हो रहा है। लिख के रखो, ये परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। यही चमत्कार परमेश्वर शिष्यों को दिखाना चाहता था, इसलिए वो नाव में उठा करके उनको पार लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ये भविष्यवाणी करके कहता हूं कि परमेश्वर ऐसी स्थिति में भी मुझे इसलिए लाया ताकि आपको पार पहुंचाऊं कि आप 6000 दुष्टात्माओं को निकालने वाले बने। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसी सामर्थ दे, ऐसा पराक्रम दे, जैसा दिनेश भाई ने कहा, प्रभु यीशु के पास चंगा करने की सामर्थ्य थी और उसमें से सामर्थ्य निकलती थी, ऐसा लिखा है। हालेलुया। मतलब उसके पास से कोई गुजरता था वो भी चंगा हो जाता था। क्या आप चाहते हैं कि हमारे बीच में ऐसा काम हो? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठा करके बताओ। हालेलुया। हाथ हिला करके बताओ और प्रभु से कहो, प्रभु ऐसा ही होना चाहिए, वो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। हालेलुया। अरे पूरे मध्य प्रदेश को हिलाने के लिए हम इतने लोग बहुत हैं। विश्वास है? है विश्वास? तो तैयार हो जाओ। हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु ने क्या कहा मालूम? उस आदमी को, वो आदमी ने कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ आना चाहता हूं। प्रभु ने कहा नहीं, क्योंकि वहां विरोध हो गया। प्रभु को भगा, प्रभु को बोला जाओ जाओ जाओ, हमारे सिटी में से जाओ, हमारे शहर में से जाओ, हमारे राज्य में से जाओ, ये चाहिए नहीं। तो ये चंगा हुआ व्यक्ति बोलता, प्रभु मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तो प्रभु ने उसको क्या कहा मालूम है? 39 अपने घर को लौट जा, अपने घर को चला जा और लोगों से बात बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे
बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। क्या कहा प्रभु यीशु ने? हाँ, एक बार और पढ़ो, सब लोग आपके पीछे। अपने घर को लौट जा, बोलो बोलो, और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। सबने बोला? जरा हाथ हिला के बताओ, सबने बोला? ओके। तो प्रभु ने आपको क्या करने के लिए बोला? बड़े बताने के लिए। प्रभु ने आपको कहा, प्रभु आपको कह रहा है जाओ, घर जाओ। अब यहाँ से आप घर जाने वाले ना, घर ही जाने वाले ना, घर जाकर के सबको बताओ कि प्रभु ने आपके लिए क्या बड़े बड़े काम किए हैं। सबको ये मत बताओ कि आज खाना क्या खाया, सबको ये जाके बताओ कि प्रभु ने आपके लिए कौन से बड़े बड़े काम किए हैं। समझ में आया? तब प्रभु का काम शुरू होगा। हालेलुया। उसने बोला मैं अभी तुझे साथ में नहीं लेके जाऊंगा, अभी तो तू घर जा और सबको जाकर के कहे कि मैंने तेरे लिए क्या किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या हुआ? पढ़ो। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि वो जाकर के सारे नगर में हाँ, जाओ सारे नगरों में प्रचार करो कि उसने 10 नगरों में प्रचार किया, 10 नगरों में प्रचार किया। हाँ, ये कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। और जाकर के उसने सबको बताया कि यीशु ने क्या बड़े बड़े काम किए। मेरे अंदर 6000 भूत था, प्रभु यीशु ने सारे भूतों को निकाला, मुझे कपड़ा पहनाया, मुझे चंगाई दिया। देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, कितना अच्छा हूँ, चंगा हूँ। हालेलुया। आपके सबके पास गवाही है कि नहीं? गवाही प्रभु ने आपके लिए बड़े बड़े काम किए कि नहीं? हाँ, तो जाओ बोलो, बोलने की छूट है। हालेलुया। जाके सुनाओ। और मालूम है फिर क्या हुआ? 10 शहरों में सुनाया, उसके बाद क्या हुआ? 40 बचा। जब यीशु लौटा, थोड़ा समय के बाद जब यीशु वापस आया, हाँ, तो लोग पहले लोगों ने यीशु को भगा दिया, लेकिन जब यीशु वापस आया तब क्या हुआ? तो लोग उससे आनंद के साथ मिले। अरे लोग उसको आनंद के साथ मिले। ओ प्रभु यीशु आओ 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 आओ। मरकुस उसके 5 और 6 में लिखा है, वो बीमारों को लेके आए, दुष्ट आत्माओं को लेके आए, और 10 शहरों के अंदर जागृति आ गई। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जागृति किस प्रकार से आएगी? जागृति कौन लाएगा? आप लोग बोलो, हम जागृति लाएंगे। सब बोलो, हम जागृति लाएंगे। ये जागृति लाना तुम्हारे हाथ में है। प्रभु भी तुम्हारे पर भरोसा रख रहा है, प्रभु की नजर तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया। प्रभु तो जागृति लाने के लिए तैयार है, लेकिन हम तैयार नहीं है। पुराने मशक में नया द्राक्षरस नहीं डाल सकते, क्योंकि पुराना मशक टूट जाएगा। इसलिए अपने आप को नया बनाना शुरू करो। हालेलुया। अपने आप को पवित्र बनाना शुरू करो, नया बनाना शुरू करो, उपवास प्रार्थना करना शुरू करो, और प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे जागृति का कारण बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे। अब ये प्रार्थना का समय बहुत इंपॉर्टेंट समय है। ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा मुझे अप्लाई करे कि आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आज मैं भविष्यवाणी के रूप में कह रहा हूं, आज की प्रार्थना को अगर आपने दिल से लिया, परमेश्वर आपकी सेवका को बदल देगा, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा, परमेश्वर आपके परिवार को बदल देगा। कई जवानों को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए तैयार करेगा। अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें। अन्य भाषा के अंदर, अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें। सब लोग हाथ अन्य भाषा के अंदर। आज पवित्र आत्मा से प्रभु आपको भरने जा रहा है, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में भरने जा रहा है।
जितने पासवान लोग मांगे प्रभु से, प्रभु जी मैं जागृति का कार्य मैं जागृति का कार्य मुझे ताकि परमेश्वर पिता जागृति आने वाले परमेश्वर पिता आपका दाहिना हाथ आपके सिर पर रखो, दाहिना और बाया हाथ उठाइए प्रभु तक। आपको एक ही प्रार्थना करना है, आपको सिर्फ मुझसे ये कहना है, प्रभु मुझे जागृति का कारण बनाओ। बस आप बोलते रहो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर के शुभ नाम से तेरे चरणों में आते प्रभु जी, यहाँ आए हुए सारे भाई बहन जवान बच्चे पास्टर्स जो लीडर्स हैं प्रभु जी, सबको यीशु के नाम से तेरे चरणों में लेके आते हैं महान परमेश्वर। प्रभु जी ये समय ऐसा है जब तेरी वाणी दुर्लभ हो रही है, दर्शन दुर्लभ हो रहा है प्रभु जी। ऐसे समय में यीशु के नाम से मांगते हैं महान परमेश्वर, तो प्रभु जी यहाँ पर खड़े हुए बैठे हुए सबको अभी इसी वक्त स्पर्श कर महान प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, अपने हाथ से तूने छू ले, इनके विश्वास को बढ़ा प्रभु जी, ये बदल जाए तब क्या करके सारे को बदलने वाले बने। ऐसी प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे, तेरे पराक्रम से भर दे, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, पवित्र आत्मा के पराक्रम से भर दे प्रभु जी। अपने क्षेत्रों में, अपने गांवों में, हर एक स्थानों में प्रभु जी में जागृति का कारण बने। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ऐसा ही होने दे प्रभु जी। आज की ये सभा प्रभु ऐतिहासिक सभा बन जाए, ऐतिहासिक सभा बन जाए। करता समर्पण